मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तम नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। आराध्य के श्री चरणों में वंदना। अंतः विराजमान पूज्य आचार्य प्रवर, जैन विद्या कार्यशाला के संभागी बंधुओं और बहनों, अन्य श्रोताओं, जैसा कि हमारे संयोजक मुनि ने बताया, आज का जो विषय है उसकी एक समरी आपके हाथों में है। विषय है व्रत जीवन का सुरक्षा कवच। पहले हम शब्द की मीमांसा करें, व्रत क्या है और जीवन का सुरक्षा कवच कैसे है। हम लोग दिल्ली में थे। दिल्ली के पास एक शहर है, दिल्ली से जुड़ता हुआ गुड़गांव। गुड़गांव से जब राजस्थान की तरफ आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते ही एक क्षेत्र आता है मानेसर। वहाँ पर ये एनएसजी कमांडोज, उनकी ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है। बहुत लंबी चौड़ी एरिया में फैला हुआ है। आग लगी हुई है और उस आग के बीच में से उनको भागना पड़ता है और भागते हुए भी उनको फायरिंग करनी पड़ती है और फायरिंग भी ठीक निशाने पर करनी पड़ती है। ऊपर से नीचे कूदना पड़ता है, रस्सों पर चलना पड़ता है। न जाने कितनी कितनी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किंतु उन कमांडोज के ऊपर एक कवच लगा हुआ होता है जिसे बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं। बुलेट प्रूफ अर्थात उस जैकेट के ऊपर कोई गोली भी लगे तो वह गोली अंदर तक जा नहीं सकती। गोली का प्रेशर आएगा, धक्का लगेगा मानो कोई बहुत तेज प्रहार आया है, किंतु उस कवच को वह भेद नहीं सकती, उसमें छेद नहीं कर सकती और वह वहीं लग करके और खत्म हो जाती है। व्रत क्या है? हमारे जीवन का एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच इसलिए है कि जिस चीज का हमने त्याग कर लिया, नियम ले लिया, वह क्या हो गया? हमारे लिए सुरक्षा कवच हो गया। अगर बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो कोई भी आकर के बोलेगा अभी थोड़ा खा लो, चख लो, कोई हमारी तो सोगन है, रात्रि का सोगन है, हम नहीं खाते। अगर त्याग नहीं है, किसी ने ज्यादा कहा तो क्या करते हैं? थोड़ा बहुत खा लेते हैं। त्याग है तो सुरक्षा है कि वह व्यक्ति बिल्कुल भी सेवन नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता। त्याग नहीं है तो व्यक्ति के लिए अवकाश खुला है, पता नहीं उसके भीतर की भावना कैसी है कैसी नहीं है। एक स्टूडेंट जो देहरादून दून स्कूल है, बड़ी प्रसिद्ध है, काफी लंबे टाइम से वह स्कूल चल रही है। वह अपना एक तेरापंथी किशोर कह दें 11th क्लास में वहां पर भर्ती हुआ और वहां की जो बोर्डिंग थी, हॉस्टल था, वहां पर जो खाना बनता था वह वेज नहीं था, नॉन वेज था। तो वहां गया, देखा, सोचा ऐसे कैसे पार पड़ेगा। उस रसोइये से बात की तो उसमें अलग से चावल दाल अलग बनता था, वह चावल दाल जैसे जैसे खाया। फिर हॉस्टल का जो मुखिया था उनसे कहा कि सर मेरे लिए खान पान की व्यवस्था क्या रहेगी? कैसे? कि मैं जैन हूं, शुद्ध शाकाहारी हूं। तो क्या भैया ऐसे यहां पर तो यही चलेगा, यहां पर तो यही चलेगा और
थोड़े दिनों में इनके साथ रहेगा ना तो तेरे मन में जो घृणा है नॉन वेज के प्रति, ये घृणा खत्म हो जाएगी और तुम भी इन जैसा ही हो जाएगा। इसने कहा सर मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपने गुरुओं के पास, संतों के पास मैंने ये नियम लिया है और मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ये प्रॉमिस किया है कि मैं अपने सिद्धांत पर चलूंगा, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा, इसलिए मेरे से आप ये अपेक्षा मत करिए। मैनेजमेंट के पास ले गए किंतु कोई भी उसे स्वीकार नहीं कर सका। तो कहा कि आप मुझे लिख के दे दो। अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, वे आ गए। कहा कि आपने जो फीस जमा कर दी वह आपको नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, हमारा डोनेशन समझिए, हम यहाँ से जाते हैं। अर्थात वह दून स्कूल में प्रवेश मिलना कितना कठिन है, उसके बावजूद वो वहाँ से निकल गया। और मज़े की बात, उससे भी अच्छे स्कूल में कलकत्ता में उसको दाखिला मिल गया, उससे भी अच्छे स्कूल में। जब उसने सारा बैकग्राउंड देखा तो कहा कि जिस बच्चे में इतनी मजबूती है अपने संकल्प के प्रति, अपने त्याग के प्रति, अपने नियमों के प्रति, तो इस व्यक्ति में कुछ न कुछ दम है और ये आगे जाकर के लड़का बड़ा अच्छा निकलेगा। और वही हुआ कि वह लड़का जब 12वीं में आया तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में सबसे टॉप रहा। ये टॉप कौन रह सकता है कि जिसमें संकल्प का बल है। मिर्जापुरी लोटे की तरह इधर भी लुढ़क गया, इधर भी लुढ़क गया, तो वह अपने जीवन में क्या काम करेगा? अपने नियम पर, अपने उसूल पर, अपने व्रत में जो मजबूत रहता है। कुछ व्रत ऐसे होते हैं कि जिन्हें स्वीकार करना ही चाहिए। कुछ नियम ऐसे होते हैं कि अपनी इच्छा के ऊपर है कि कितना खाएं कितना नहीं खाएं, 11 द्रव्य लगाएं कि 21 लगाएं कि 31 लगाएं, चलो जिसकी जितनी भावना है। किंतु कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जिन्हें मजबूती के साथ स्वीकार करना चाहिए और उतनी ही मजबूती के साथ उसका पालन करना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। तो व्रत है, व्रत से घबराने की जरूरत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि महाराज के पास जाएंगे तो महाराज अपने को पकड़ लेंगे। महाराज पूछेंगे कि भाई आजा, क्या बात है, तुम्हारे माड़ा फेरते हो नहीं फेरते हो, सामायिक करते हो नहीं करते हो, ले बंदा ले, होगन ले, नियम ले। अर्थात संतों के पास जाते ही यही काम करते हैं। पहले थोड़ी सी अंगुली पकड़ते हैं, पकड़ते पकड़ते कलई पकड़ते हैं और फिर पूरा ही पकड़ देते हैं। इसलिए संतों के पास जाना नहीं। तो आज की जो पीढ़ी है वह संतों के पास जाने से घबराने इसीलिए घबराती है कि संत हमें त्याग दिलाएंगे, सौगंध दिलाएंगे। अरे भाई, त्याग और सौगंध को जबरदस्ती तो होता नहीं है, ये तो इच्छा के साथ होता है। अगर कुछ सौगंध आपके लिए होते हैं तो ये तो आपके जीवन के लिए अच्छी बात होती है। तो व्रत है वह हमारे जीवन के लिए एक सुरक्षा का कवच है। आप पाठ में देखेंगे कि व्रत अगर व्यक्ति स्वीकार करता है, एक तरह से मानना चाहिए तनाव मुक्त जीवन शैली को जीता है। अगर एक चीज का सौगंध कर दिया, त्याग कर दिया, फिर उसके दिमाग में वह बात आती नहीं। मान लो त्याग तो कर दिया और जब किसी चीज के खाने का त्याग कर दिया और जिस किसी को खाते हुए देखते हैं तो उसका मन मचल जाता है। अरे यार, मैंने तो त्याग कर दिया, देखो ये आदमी खा रहा है, देखो ये आदमी खा रहा है, मैं भी खाता अगर सौगंध नहीं होता। अर्थात रह रह करके उस बात को याद करना, तो उसमें भी कोई मजेदारी वाली बात नहीं। एक बार जिस चीज को छोड़ दिया, खत्म। एक बार सरप के कैंचुली आती है, सरप होता है ना, उसके कैंचुली आती है और कैंचुली आने से इतनी आगे तक बढ़ जाती है कि उसको दिखना भी लगभग बंद हो जाता है। तो वह दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर वह कैंचुली पक जाती है, फिर वह चलता है, चलते चलते कहीं कांटे में या लकड़ी में कोई फंस गया और वह कैंचुली टूट जाती है और वह उसमें से निकल जाता है। निकलते ही वह पीछे मुड़कर के नहीं देखता कि मेरी कैंचुली कहाँ रही, सोचा मैं निकल गया, अब तो भागो यहाँ से, और फिर वह वहाँ से भाग जाता है। और वह कैंचुलियाँ हमको जब यात्रा करते हैं, हमको जगह जगह वह मिलती है। तो एक बार जिस चीज को छोड़ दिया, फिर उसके प्रति मन करना ही नहीं चाहिए और मन का उसमें जाना भी नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि वह व्यक्ति एक अच्छा तनाव मुक्त जीवन जी सकता है।
स्वास्थ्य की चाबी है, सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहां व्रत का मतलब नियम होता है, किंतु जिस व्रत की हम चर्चा कर रहे हैं वह क्या है? भगवान महावीर ने 2 प्रकार के धर्म का प्रवर्तन किया है। पहला अगार धर्म और दूसरा अणगार धर्म। सीधी सीधी भाषा में कहें, अणगार धर्म का मतलब महाव्रत धर्म और अगार धर्म का मतलब 12 व्रत का धर्म। उससे भी आगे सीधी सीधी भाषा में चलें तो अणगार धर्म, महाव्रत धर्म का मतलब साधु जीवन, मुनि का जीवन, और 12 व्रत का जीवन एक श्रावक का जीवन। अतः एक साधु और दूसरा श्रावक। साधु जिन नियमों को पालन करता है या स्वीकार करता है उनका नाम है महाव्रत। व्रत शब्द तो आ गया, उसके पहले शब्द क्या आ गया? महा। अतः जो बड़े बड़े नियम है उनको वह पालन करता है। उनके लिए कोई भी अवकाश नहीं है पाप करने का, सब चीजों का उनके नियम होता है। 3 करण 3 योग से। अब ठीक है, प्रमादवश हो जाता है, अन्य अन्य प्रवृत्तियां प्रकृतियां हमारे साथ चल रही है, उनसे भी कर्म बंधन हो जाता है, किंतु उनके त्याग है। साधु क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, आलोचना करते हैं और उनसे वे अपने आप को शुद्ध बना लेते हैं। श्रावक होते हैं, वे पूरे रूप में तो व्रतों का पालन कर नहीं सकते। अगर पूरे रूप में कर ले तो फिर वे श्रावक भी नहीं रहेंगे, फिर तो वे साधु की कोटि में आ जाएंगे। किंतु कुछ कुछ नियम करते हैं और कुछ कुछ खुला रखते हैं। इसके आधार पर 2 प्रकार का धर्म हो गया। एक हो गया पूर्ण धर्म और दूसरा हो गया अपूर्ण धर्म। एक तो धर्म को पूरे रूप में समग्र रूप से पालन किया जाता है, वह तो क्या हो गया? साधु का जीवन। एक में अपूर्ण रूप से मतलब आधा अधूरा धर्म का पालन किया जाता है। मतलब धर्म का जो पालन किया जाता है वह तो पूरा ही किया जाता है, किंतु कुछ खुला रहता है, कुछ पालन किया जाता है। अब जो खुला रहता है, आपने जिस चीज का नियम नहीं किया है धर्म की कोटि में नहीं है, किंतु जिन जिन चीजों का त्याग किया, जो व्रत किया, वह क्या हो गया? धर्म की कोटि में आ जाता है। इस तरह से जहां जहां व्रत है वहां धर्म है, और जहां जहां व्रत नहीं है वहां पर धर्म का कोई अवकाश नहीं है। इस तरह से यह महाव्रत और अणुव्रत कह दें, व्रत दीक्षा कह दें, श्रावक के 12 व्रत कह दें, इसके आधार पर इसका विभाजन होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि महाव्रत 5 है: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत हैं। किंतु एक श्रावक इनका पूरा पालन तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए क्या हो गया? अणुव्रत। अणुव्रत, अणु का मतलब छोटे छोटे नियम। गुरुदेव तुलसी ने एक आंदोलन शुरू किया, अणुव्रत। ठीक है, उसके नियम उससे जुड़े हुए हैं, किंतु वे नियम क्या है? एक आम आदमी के लिए है। किंतु इन अणुव्रतों में एक जैन दर्शन के अनुसार, जैन साधना पद्धति के अनुसार जो नियम जोड़े गए हैं वे अणुव्रत के रूप में होते हैं। अब जो 12 व्रत हैं, वैसे तो 12 व्रत हैं, अपन अणुव्रत भी बोल देते हैं, किंतु टेक्निकली अगर 12 व्रतों का विभाजन करते हैं तो उसमें क्या होता है? पहले 5 जो हैं उनको हम क्या कहेंगे? अणुव्रत। अगले 3 हैं उनको हम क्या कहेंगे? गुण व्रत। और उससे अगले 4 हैं उनको क्या कहेंगे? शिक्षा व्रत। तो 5, 3 और 4 कितने हो गए? 12। इस तरह से ये 12 व्रत हो जाते हैं। अब अपन एक एक व्रत की थोड़ी थोड़ी मीमांसा करें, आपको ध्यान में आएगा, आप पाठ में देखेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, श्रावक के लिए, श्रावक के व्रतों को स्वीकार करने के लिए उम्र का प्रतिबंध नहीं है। जैसे एक साधु बनता है, अभी
आचार्य प्रवर ने एक दिन प्रवचन में फरमाया था ना कि 8 वर्ष से ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो गया तो वह साधु बन सकता है। वैसे ही 8 वर्ष से ऊपर गया श्रावक बन सकता है। श्रावक बनने के लिए कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्रावक तो हम भी बन सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एक तो प्रारंभिक स्टेज का श्रावक है और वे त्याग करते करते और आगे की स्टेज पर चला जाता है, तो कोई बात नहीं है। अभी आप इनिशियल स्टेज पर सही, एक व्यक्ति एमबीए करता है तो क्या एक दिन में एमबीए कर लेता है क्या? पहले वह यूकेजी, एलकेजी, प्री नर्सरी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड ऐसे होते होते फिर वह एमबीए तक पहुंचता है। एक बार शुरुआत थोड़े नियमों के साथ होती है, किंतु उसी में भी वह 12 वर्षधारी श्रावक बन सकता है। फिर वह धीमे धीमे और विकास करे और डेवलपमेंट करे तो आगे से आगे और विकास होता चला जाता है। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपके लिए ये नियम पालन करना, स्वीकार करना बड़ा सुगम है, बड़ा उचित है। आप पहला देखेंगे अहिंसा। अहिंसा महाव्रत भी है और अणुव्रत भी है। यहां अपन अणुव्रत की चर्चा कर रहे हैं। इसमें लिखा है निरपराध प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करना। देखो, आप लोग संसार में जीते हैं, अगर आपके सामने कोई अपराध करने वाला है, आपको लगा कि यह व्यक्ति मेरे को मारेगा, जान से मारेगा, तो आप अपना बचाव करने के लिए क्या करते हैं? आप उनकी व्यवस्था करते हैं। आमने सामने हो गया तो आप अपनी रक्षा के लिए कई बार उसको मार भी देते हैं। हमारे तो प्राचीन उदाहरण भरे हुए हैं कि ऐसे ऐसे जैन श्रावक होते थे कि जो सेना के सेनापति होते थे, और अपन जानते हैं सेनापति जो होगा उसको मारना भी पड़ता है और मारने का आदेश भी देना पड़ता है। क्यों? कि वह उसका दायित्व है। क्यों? इसलिए कि वह जिस देश का सेनापति है उस देश के विरुद्ध कोई काम करता है तो वह क्या हो गया? उसका अपराधी हो गया। किंतु यह मान के चले वह अपराधी को मारता है, गुनहगार को मारता है, दुश्मन को मारता है, तो मारना कभी धर्म नहीं है। मारना किसी भी दृष्टि से, किसी भी हालत में वह धर्म नहीं हो सकता, चाहे किसी भी मकसद से क्यों न करें, किंतु वह उसका दायित्व हो जाता है, वह उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह जिस पोस्ट पर है या जिस जगह पर है वह उसका काम है। आज अगर दुश्मन देश के साथ लड़ाई हो जाती है तो आप लड़ाई तो नहीं करते हैं, किंतु लड़ाई करने वालों की हौसला तो बढ़ाते हैं कि देखो हमारे सैनिक कितना अच्छा कर रहे हैं। सैनिकों की जब गाड़ियां निकलती है तो लोग उनके पक्ष में कितने नारे लगाते हैं। अगर सरकार आपको अपील करे कि अभी फंड की जरूरत है तो आप अपने पास जो कुछ होता है थोड़ा बहुत मिलिट्री के लिए फंड भी देते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि हम जिस देश में हैं, अगर ये मिलिट्री कुछ काम करती रहेगी तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं सुरक्षित कहाँ रहेंगे। तो आप अपना कर्तव्य समझ करके देते हैं, किंतु उसमें धर्म मान करके नहीं देते हैं, क्योंकि हिंसा करना या हिंसा का किसी भी रूप में समर्थन करना वह धर्म नहीं होता। किंतु इतना तो आप कर सकते हैं अहिंसा में कि कम से कम मैं किसी निरपराध, जिसका कोई अपराध नहीं है, उसको मारना ये तो ठीक नहीं है। तो श्रावक क्या करता है? निरपराध प्राणी को मारने का त्याग कर लेता है। अब बोलो, एक श्रावक बनता है और वह कहते भी मेरा किसी ने अपराध नहीं किया तो मैं उसको नहीं मारूंगा, क्या एक संकल्प लेने में उनको दिक्कत होती है? वह भी मुख्य रूप से पंचेंद्रिय की बात है। पंचेंद्रिय जीव जो होता है वो जिसने अपना कोई अपराध नहीं किया उसको मारने का अगर त्याग कर देते हैं, अहिंसा अनुव्रत हो गया। अहिंसा अनुव्रत के अंतर्गत जब आप व्रत दीक्षा पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40 ऐसे नियम बने हुए हैं। उन नियमों में से केवल आपने एक नियम भी मिनिमम स्वीकार कर लिया तो आपका अहिंसा अनुव्रत क्लियर हो गया। और उसमें कुछ नियम तो 5-7 नियम तो ऐसे हैं कि जो जिंदगी में कभी करते ही नहीं है। क्यों? कि अपन जैन है तो जैन दर्शन के अनुसार हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, उस हिसाब से हम करते भी नहीं है।
तो एक एक नियम भी ले लिया, आपका अहिंसा अनुभूत का काम हो गया। और ये मान के चलें, हमारे जो व्रत हैं ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के संदर्भ में देखें तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर व्यक्ति निरपराध को मारने का संकल्प कर ले तो आज सर्वत्र जो हिंसा, अराजकता जो फैली हुई है उस पर कितना कंट्रोल हो जाए। आज वह उसको मार रहा है, वह उसको मार रहा है, क्यों मारता है? अपनी स्वार्थ वृत्ति के लिए। अगर व्यक्ति स्वार्थ को छोड़ करके और ये संकल्प स्वीकार कर ले तो सर्वत्र समरसता आ जाती है, मैत्री का वातावरण बन जाता है और पूरे देश में जो एक हिंसा का माहौल है उस माहौल को भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा अनुव्रत है सत्य। सत्य में क्या है कि देखो, आप घरगृहस्थी हैं, घरगृहस्थी में आपको किसी न किसी कारण से झूठ बोलना पड़ता है, झूठी गवाही भी देनी पड़ती है, किंतु उसे आप, आदर्श तो वही है कि बिल्कुल असत्य न बोलें। आदर्श वही है, असत्य किसी भी हालत में बोलना, चाहे भय से बोलना, चाहे प्रलोभन लेकर के बोलना, चाहे दबाव में आकर के बोलना, चाहे किसी भी कारण से, या ये इसलिए बोलना कि इस व्यक्ति के पक्ष में बोलूंगा तो आगे फ्यूचर में ये मेरे काम आएगा, चाहे किसी भी वृत्ति से बोलो, तो वह धर्म तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो व्यक्ति गृहस्थ, एक श्रावक कम से कम इतना तो कर सकता है कि मैं अनर्थकारी हिंसा नहीं बोलूंगा, कि जिससे बिना मतलब अनर्थ फैलता है, झगड़ा बढ़ता है, कलह बढ़ता है, संघर्ष बढ़ता है, कम से कम ऐसा असत्य तो न बोलूं, किसी पर दोषारोपण तो न करूं बिना मतलब का, कि उसमें गलती भी नहीं है और मैं बिना मतलब उस पर दोष आरोपित करूं, ये तो अच्छा नहीं। मैं किसी के रहस्य का उद्घाटन न करूं, किसी के मर्म को प्रकट न करूं, कि किसी के भीतर की बात को मैं जानता हूं और मैं उसको प्रकट करूंगा तो उसको कितनी पीड़ा होगी, क्या जरूरत है मुझे उसके मर्म के उद्घाटन करने की। अगर इन सब चीजों से एक अच्छा गृहस्थ बच सकता है, और बचना भी चाहिए, बचेगा तभी तो वह आगे बढ़ेगा। और ये मान के चलो, जो व्यक्ति कदम कदम पर झूठ बोलता है वह कभी भी विश्वास नहीं बना सकता, विश्वास नहीं बना सकता। अगर एक व्यक्ति जंगल के पास में रहता है और वहां पर ऐसे लोगों को विस्मय में पैदा करने के लिए और जोर जोर से बोला, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, तो लोग क्या करते हैं, झोंपड़ी मकानों में से निकल करके आते हैं, कहाँ आया, कहाँ आया, कहने मैंने तो ऐसे मजाक किया था। और 2-5 बार ऐसे झूठ बोल के मजाक किया और 7वीं बार में हकीकत में अगर शेर आ गया और वह शेर शेर बोलेगा तो कौन आएगा? सोचा वह तो हमेशा ऐसे झूठ बोलता है और शेर उसको खा जाएगा। तो एक सामान्य सी बात है, उसके प्रति विश्वास खत्म हो गया और कोई भी व्यक्ति उसके सहयोग के लिए नहीं आया। आज अगर विश्वास को जमाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? सत्य बोलना होगा। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे संसार पक्षी दादी थी, उसके पास एक छोटा सा पिंजरा था। पिंजरा आप समझते हैं, जिसकी जाली लगी हुई है, उसमें खाने पीने की छोटी मोटी चीजें या अपना सामान रखती थी, किंतु उसके लॉक रखती थी, चाबी अपने पास रखती, क्योंकि हम कई भाई लोग थे, अगर वह खुली मिल जाए तो सारे सब खा खुआ के नक्की कर दें। जब कभी हम लोग मचल उठते कि दादी हमको खाना है, तब वह अंदर से निकाल के देती। एक दिन किसी न किसी कारण से वह ताला लगाना भूल गई और छोटे भाई को पता लग गया कि आज तो खुली है, हम सारे क्यों एक खाए तब तो शिकायत हो जाए। तो एक सब ने एका किया और उसमें से निकाल करके जो खाना था खा लिया। दादी को पता लगा कि इसमें तो ताला तो लगा ही नहीं था, तो उसने खोल करके देखा, अब भाई बच्चे लोग खाएंगे तो 2 डब्बियां गिर जाएगी, 2 डब्बी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ये तो होता ही है। देखा तो आज तो खाया है। एक एक पोते को पूछा, तुमने कुछ छेड़ा, खाया? नहीं दादी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। पूछते पूछते मेरी बारी आई। मैंने सोचा अब क्या करना, खाया तो है,
ये निश्चित है। और दादी कहती है वह सही है। अब अपन झूठ क्यों बोले, खा तो लिए, घर का माल था, घर की दादी है, क्या फर्क पड़ता है। कहा कि दादी खाए तो है। क्या खाया, इतने बिस्कुट खाए, इतने ये चॉकलेट खाई, जो भी कुछ खाया था बता दिया। कितने कितने खाए, भाई इतने ऐसे निकाले हैं। किस किसने खाए, भाई ये तो हमने, मैंने खाया है। तो कहा तू अकेला तो इतना नहीं खा सकता। ठीक है, तो हमारे को फटकारा, 2-4 थप्पड़ भी लगाई। ठीक है, माइट होते हैं, मन में आगे लगा दिया। फिर 1 दिन 2 दिन के बाद दादी बहुत खुश हुई, मेरे माथे हाथ फेरा, तो देख बेटा तू सच बोला ना, सच बोलता है ना वह बड़ा आदमी बनता है। अब वह अनपढ़ थी, अंगूठे छाप थी। कहा कि सच बोलता है वह बड़ा आदमी बनता है, तूने सच बोला इसलिए तू बड़ा आदमी बनेगा। अब बड़ा आदमी बना कम से साधु तो बन ही गया, तो साधु बनना तो बड़ा काम ही है, गलत अच्छा काम है। तो क्या तूने, उसके बाद से उस पिंजरे की चाबी अगर किसी को वह देती थी तो किसको देती थी, केवल मेरे को देती थी। कि उसको विश्वास हो गया कि ये झूठ है। वो कह दिया कि देख मेरे पूछे बिना कोई चीज खाना नहीं, तुम जो कहोगे वही चीज तुमको मिल जाएगी। विश्वास जम गया। अब एक बार मैंने सच बोला तो उसका परिणाम क्या हुआ, 2 थप्पड़ मिली। किंतु दूरगामी लाभ क्या मिला कि पिंजरे की चाबी जो दादी के पास रहती थी, अब चाबी थोड़ी देर के लिए मेरे पास भी आने लग गई। तो एक बार जो सच बोलता है उसको खतरा होता है, उसको थोड़ी तकलीफ तो होती है, किंतु बाद में जब उसके प्रति विश्वास जम जाता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। नई नई बहू घर पर आती है और वह सब अच्छे ढंग से काम करे तो 1-2 साल में सास क्या करती है, चाबियां किसको संभला देती है, बहू को संभलाती है कि भाई ये बहुत अच्छी है। इसलिए सत्य अनुव्रत है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जो सत्य के पथ पर चलता है उसे संघर्ष आ सकते हैं, तकलीफ आ सकती है, किंतु अंत में क्या होता है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है और वह विश्वास को प्राप्त करता है। तीसरा है अचौर्य, चोरी। किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना, मिलावट करना, घोटाला करना, कम तोल माप करना। भाई 100 मीटर का कपड़ा फाड़ना है और 99 मीटर 99.5 मीटर फाड़ा और ऐसे एडजस्ट करके आधा मीटर चुरा लिया। ये कूट तोल, कूट माप, माया, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, कर्म बंधन करने वाले हैं। और शास्त्रकारों ने तो ये कहा है कि जो व्यक्ति माया करता है कई बार उसका आयुष्य तिर्यंश का बन जाता है, पशु पक्षी की योनि में चला जाता है। एक अच्छा मानव जीवन हमें मिला और बाद में उसको तिर्यंश आयु में जाना पड़े, कितना बड़ा खतरा है। इसलिए ये अचौर्य अनुव्रत का श्रावक पालन करता है। अगर व्यक्ति देश और समाज की दृष्टि से देखें, अगर इस व्रत का सब पालन करे तो क्या होगा, सर्वत्र शांति हो जाएगी। ये जो चोर उचक्के घूमते हैं, चोरियां डाके डालते हैं, सब तरह से शांति हो जाए और पुलिस को उनकी तरफ से जो हफ्ता मिलता है वह भी शांति हो जाए, कितना अच्छा वातावरण बन जाता है। चौथा है ब्रह्मचर्य। साधु संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, किंतु एक गृहस्थ के लिए यह संभव भी नहीं, क्योंकि उसने गृहस्थी बसाई है। बसाई किस लिए, तो कम से कम उसके लिए स्वदार स्वपति, अगर इतना नियम भी वह पालन कर ले तो उसके लिए कितना अच्छा हो जाए। और ये मान के चलो, जो व्यक्ति जितना सदाचार का जीवन जीता है वह व्यक्ति उतना ही पावरफुल होता है। और जिसने सदाचार छोड़ दिया, कदाचार का जीवन जीना शुरू कर दिया, एक तरह से वह व्यक्ति एकदम क्लीव जैसा हो जाता है, क्लीव जैसा, और एकदम निस्सत्व हो जाता है, ताकतहीन हो जाता है। इसलिए यह ब्रह्मचर्य अनुव्रत, मैथुन विरमण व्रत, यह बहुत उपयोगी माना जाता है। आजकल हम देखते हैं कितनी कितनी बीमारियां हैं। एक नई बीमारी जो कभी सुनी नहीं थी, एड्स। ये एड्स क्या है कि जिन व्यक्तियों के ये कंट्रोल नहीं है या जो सदाचार का जीवन नहीं जीते हैं, कदाचार का जीवन जीते हैं, वे सब एड्स की बीमारी से, उनमें से कुछ कुछ एड्स की बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं और बिना समय असमय में उनको काल कवलित होना पड़ता है।
मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है, तो आखिर में ये ब्रह्मचर्य का व्रत जीवन के लिए कितना उपयोगी होता है। और ये जीवन में आ जाए तो सब तरह से समाज में कितनी समरसता रह जाती है। पांचवा है इच्छा परिमाण। देखो अपरिग्रह तो पूरा, क्योंकि गृहस्थ रहता है, कमाई करता है, पैसा नहीं कमाएगा तो उसके लिए कैसे होगा। पूज्य आचार्य प्रवर कई बार प्रवचन में फरमाते हैं कि गृहस्थ के पास पैसा नहीं तो वह किसी काम का नहीं, और साधु के पास पैसा आ जाए तो वह भी किसी काम का नहीं। दोनों तरफ ये स्थिति है। तो कम से कम गृहस्थ इच्छा का परिमाण तो करे, अपनी इच्छा को कंट्रोल करे। अगर वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले कितना अच्छा हो सकता है। इच्छा के कंट्रोल के रूप में कि भी मैं इतनी सामग्री से ऊपर मैं इनका यूज नहीं करूंगा, या मैं इतनी कमाई के बाद आगे कमाई नहीं करूंगा, या इससे आगे होगा तो मैं उसका विसर्जन कर दूंगा। अर्थात किसी भी रूप में वह इच्छा परिमाण व्रत को अपने जीवन में स्वीकार करता है। अगर व्यक्ति इस नियम को स्वीकार कर ले कितना अच्छा हो जाए। आज अमीर और गरीब के बीच में जो एक भेद रेखा है, अमीर के बारे में ये आम धारणा होती है कि ये शोषण करता है, और गरीब लोगों के मन में ये बैठा होता है कि हमारे से खून चूस करके और ये सब धनवान बन गए। और कई जगह हम ये देखते हैं अच्छे धनकुबेर लोग अपने घर के फंक्शन होते हैं, बिहाव प्रसंग होते हैं, शादियां होती है, उसमें कितना तामझाम करते हैं, कितना आडंबर करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि एक एक थाली होती है, उसकी प्लेट होती है, उसके भी 1000 1,500 रुपये तक वे एक प्लेट में लेते हैं। और जब वे गरीब लोग इनको देखते हैं सोचते हैं ये सेठ ये हमारे अभी अभी तो आया था, वो इतने दिनों में इतने पैसे वाला हो गया। तो उन गरीबों के मन में एक विद्रोह की भावना उन धनवानों के प्रति बन जाती है। अगर व्यक्ति अपने इच्छाओं को सीमित कर ले तो अमीर और गरीब के बीच में जो एक भेद रेखा नजर आती है, ये देश की जो एक बहुत बड़ी समस्या है उसको भी काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर संतोष जीवन में आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। आखिर धन की, प्रॉपर्टी की कोई सीमा तो है नहीं। आदमी पैसा कमाता है, वह सोचता है कि फोर्ब्स एक पत्रिका है ना, उसकी सूची में मैं आ जाऊं, फिर टॉप 10 में आऊं, फिर टॉप 1 नंबर में आऊं। अर्थात वह इसी उधेड़ बुन में बस करता रहता है, अंत कुछ नहीं है। आदमी को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, अच्छे ढंग से सम्मानजनक जीवन जीता है और अपना काम करता रहे, कितना अच्छा हो जाता है। छठा है दिग्व्रत, दिशाओं का परिमाण करना। मैं अमुक दिशा में अमुक सीमा से आगे नहीं जाऊंगा, या मैं एक दिन में इतने किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा। ये जो सीमांकन होता है ये दिग्व्रत में आता है। अगर देश की दृष्टि से देखें, सब देश इस नियम को स्वीकार कर ले तो जो साम्राज्यवाद चल रहा है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, तो कितने हद तक उसमें बचाव हो सकता है। सातवां है भोग उपभोग परिमाण। ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत इसलिए है कि डे टू डे के आपके लाइफ में इन चीजों का समावेश होता है। जैसे इनमें 15 कर्मादान आ जाते हैं। आप लोग प्रतिक्रमण बोलते हैं ना, 15 प्रकार के कर्मादान, जिसमें हिंसा विशेष रूप से होती है, उनको कर्मादान कहा जाता है। सघन हिंसा होती है उसको कर्मादान कहते हैं। 15 प्रकार के होते हैं और 26 प्रकार के भोगोपभोग की प्रवृत्ति होती है। रस वाणिज्य, केस वाणिज्य, ऐसे प्रकार के पुराने प्रतिक्रमण आते हैं। ये 26 प्रकार के हैं। अलग अलग चीजों का संयम करना। अगर व्यक्ति इन खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, ये जो डे टू डे हमारे जीवन में जो चीजें काम आती है, जो प्रवृत्ति हम आप लोग करते हैं, उनका एक सीमा तक सीमांकन करना। वह क्या है? भोग उपभोग। अर्थात जो चीज भोगते हैं, खाते हैं, या खाना भोग है, उपभोग पहनना ओढ़ना, ये सब क्या है? उपभोग है। तो खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, ये दोनों तरह की चीजें इसमें आ जाती है। इनका जितना संयम करे एक व्यक्ति अपने जीवन में। आप लोग बहनें साड़ी पहनती, साड़ी ओढ़ती है, अब साड़ी कितनी की रखेंगे? 100 रख ली, 500 रख ली, 1000 रख ली, और कितने रखेंगे? अब जयललिता की तरह कोई 20-20 हजार साड़ी रखने की कोई जरूरी नहीं है, इतने में काम चल सकता है।
तो आदमी जितना नहीं तो सीमा नहीं करेंगे तो उसका अव्रत का पाप लगता रहेगा। एक सीमा कहते भी इससे ज्यादा मैं एक समय में मेरे पास इतने से ज्यादा नहीं रहेगी, तो ये कितना बड़ा काम हो जाता है। जितना जितना व्यक्ति उपभोग भोग का संयम करता है वह इस व्रत के अंतर्गत आ जाता है। 8वां है अनंत दंड परिहार। अनंत दंड परिहार का मतलब जिस हिंसा को करना कोई जरूरी नहीं है फिर भी व्यक्ति हिंसा कर लेता है और बिना मतलब का पाप करता रहता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कई जगह क्या करते हैं, मुर्गों की लड़ाई कराते हैं, सांडों की लड़ाई कराते हैं, कोई मतलब नहीं है, फालतू काम है। तो ऐसे अनर्थ दंड के काम, गलत काम, उनसे अगर व्यक्ति अपने आप को बचा ले तो कितना बड़ा फायदा हो सकता है। कई लोगों को हम देखते हैं रास्ते में चलते हैं और रास्ते में कोई वृक्ष आ गया, उसकी डाली नीचे तक आई हुई है, क्या करेंगे, हाथ को ऊंचा करेंगे, हाथ का लगाएंगे झटका और तोड़ के डाली को फेंक देंगे। हाथ में पत्ता आया, पत्ते को तोड़ा, फेंक दिया। आगे जा रहे हैं, 2 कुत्ते बेचारे आराम से सोए हुए हैं, हाथ में पत्थर उठाया और उनके मार दिया। अर्थात बिना ही मतलब का काम करते हैं। पानी पड़ा हुआ है, पत्थर उठाया और पानी में मारा, ओहो कितनी अच्छी लहरें उठ रही है, कोई जरूरी नहीं था, आराम से तुम जा रहे हो, बाटा पत्थर फेंका, अब कई जीव मरे, उनको परितापना हुई, पत्ते तोड़े, बिना मतलब की हिंसा हुई, कोई मतलब नहीं था, कोई अनर्थकारी हिंसा हो गई। अगर व्यक्ति इस अनर्थकारी हिंसा को ध्यान दे ले कितना बड़ा बचाव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कुर्ला करते हैं, किस में करते हैं, जनरली बेसिन पर करते हैं। अब बेसिन में नल चला दिया फुल स्पीड से, कई लोगों को हम देखते हैं, और हाथ में पानी लिया, हाथ में तो उतना ही आएगा ना जितना हाथ की क्षमता है, लिया आपने, मुंह में लिया, वह नल चलता रहता है। हमने कई व्यक्तियों को देखा, एक कुर्ला करते हैं, उसमें नहीं करते कम से कम 25-30 गिलास पानी वेस्टेज कर देते हैं। कितनी बड़ी हिंसा। अगर व्यक्ति 1 गिलास में पानी लेकर के आप लोग अगर कुर्ला करें तो 1 गिलास से भी काम चल सकता है। ये क्या हो गया, आप ये अनर्थकारी हिंसा से बच गए। अगर छोटी छोटी चीजों का अगर आप लोग ध्यान दें कितना बड़ा काम हो सकता है। आप छत पर खड़े हैं, ऊपर छत पर सोए थे और आपका आंगन है, ऊपर बिछोने ले गए थे, अब सीढ़ियों में माथे पर चक करके कौन लाएगा, आपने क्या किया, ऊपर से ही धड़ाम से नीचे गिरा दिया, क्या होगा, वायुकाय के जीवों की हिंसा हो गई, ये अनर्थ हिंसा हो गई। मतलब नहीं था, आप नीचे आराम से ला सकते थे। अर्थात इन छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखे व्यक्ति तो इस हिंसा से वह बच सकता है। छोटी छोटी बातें हैं किंतु उनसे वह बच सकता है। कई जगह देखते हैं घी तेल के डब्बे खुले छोड़ देते हैं, क्या होता है, मक्खी आके पड़ गई, और जो ये घी में आके के पड़ती है मक्खी मर जाती है। और तो और मच्छर आया और देखा कि मच्छर बार बार आ रहा है और आपने दोनों हाथों के बीच लिया और उसका काम तमाम कर दिया। चलो उसको तो मान लें कि आपका अपराध करता है, आपको कानों में गीत सुनाता है बिना मतलब का, आपको काटता है, फिर भी आपको काटने से बचाना है तो आप उसको उड़ा भी तो सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अर्थात जितना व्यक्ति ध्यान रखेगा उतना ही वह हिंसा से अपने आप को बचा सकता है। तो बिना मतलब की हिंसा से बचने के लिए यह अनर्थ दंड परिहार व्रत है, यह बड़ा उपयोगी होता है। तो 5 अणुव्रत, उसके बाद 3 क्या हो गए, गुण व्रत। अब आते 4 शिक्षा व्रत। तो 9वां हो गया सामायिक। सामायिक का मतलब समता का विकास। और एक सामायिक कितने मिनट की होती है, 48 मिनट्स, एक मुहूर्त 48 मिनट। तो 48 मिनट तक वह एक अपनी समता की साधना करता है और सामायिक की साधना में लीन रहता है। 10वां है देशावकाशिक व्रत, जिसकी कोई एक निश्चित अवधि तो होती है किंतु एक फिक्स नहीं है। जैसे सामायिक में तो 48 मिनट्स फिक्स है, देशावकाशिक व्रत में कोई एक निश्चित नहीं, 1 सेकंड से लेकर के आप कितनी अवधि तक कोई भी अगर त्याग करते हैं वह सारे त्याग किसके अंतर्गत आएंगे,
देशावकाशिक, अर्थात देश अर्थात कुछ अवकाश, जो कुछ अवकाश को लेकर के, कुछ समय को लेकर के जो किए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? देशावकाशिक व्रत। 11वां है पोषदोपवास, जिसमें पोषद होता है कि पोषद करेगा वह उपवास पूर्वक होगा, बिना उपवास के पोषद हो नहीं सकता। तो यह पोषदोपवास व्रत है, इसमें पोषद किया जाता है। और पोषद असल में किसको माना जाता है? जिसमें चौबियार होता है। तिबियार उपवास के साथ अगर पोषद करते हैं तो वह पोषद कहते हैं अपन बोलचाल की भाषा में, एक्चुअल में वह क्या होगा? 10वां देशावकाशिक व्रत। साधु साध्वियां जब पोषद पचकते हैं ना, आप लोग पचकते हैं, तब आपको क्या पूछते हैं? पानी पिया या नहीं पिया? पूछते हैं। पानी नहीं पिया तो 11वां पचकाते हैं, और पानी पिया तो आपको 10वां पचकाते हैं। नियम वैसे, किंतु वह 10वां व्रत हो जाता है। इसलिए पोषद व्रत कब होगा? कि जब आपके उपवास 24 होता है। उसमें अष्टप्रहरी भी हो सकता है, 4 प्रहरी भी हो सकता है, किंतु उपवास 24 होता है। 12वां है अतिथि संविभाग, अर्थात अतिथि कौन होते हैं? संयमी, मुनि, 5 महाव्रतधारी, उनको दान देना। चाहे वह दान किस रूप में? भोजन के रूप में हो, चाहे वह वस्त्र के रूप में हो, चाहे स्थान के रूप में हो, चाहे अन्य स्टेशनरी जो उनके लिए कल्पनीय है वह देते हैं। वह सारा किस में आता है? अतिथि संविभाग। अब अतिथि 2 प्रकार के होते हैं। एक अतिथि वे होते हैं कि आपके घर पर आते हैं, आप उनके लिए बनाते हैं, आप उनको बड़े प्रेम से खिलाते हैं, वे अतिथि होते हैं। एक होते हैं साधु संत। साधु संत घर पर आते हैं, आप जो खाते हैं, आप जो रूखी खाए, चिकनी खाए, छुपड़ी खाए, आप जो खाते हैं उसमें से संकोच करके और आप साधु संतों को दान देते हैं। असल में दान वह होता है। इसलिए यह 12वां व्रत अतिथि संविभाग का होता है। अब अपन इस बात को भी समझें कि जो श्रावक होते हैं क्या मनुष्य ही होते हैं? मनुष्य भी होते हैं और तिर्यंच भी होते हैं। उनको पिछले जन्म का ज्ञान हो गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया, तो वे भी श्रावक बन जाते हैं। किंतु फर्क क्या है? मनुष्य जो बनते हैं वे 12 व्रतधारी बनते हैं, और तिर्यंच जो बनते हैं उनके 12 व्रत नहीं होते, उनके 11 व्रत होते हैं। कौन सा व्रत नहीं होता? 12वां। कि वे साधु संतों को दान कैसे देंगे? वे दान देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनके 12वां व्रत नहीं होता, उनके 11 व्रत हो सकते हैं। इस तरह से यह 12 व्रतों का जो स्वरूप है वह मैंने आपके सामने रखा। वो इस बात को समझे कि इन व्रतों का वर्णन जो है ये हमारा एक आगम है, उवासक दशाओं, उपासक दशा। उसमें भगवान महावीर के समय में 10 प्रमुख श्रावक हुए थे। आनंद, सकडाल, ये जो 10 श्रावक हुए थे उनके पूरे जीवन का वर्णन है, और उस जीवन वर्णन के साथ श्रावक के 12 व्रतों का अच्छा निरूपण हुआ है। एक एक व्रत को खोल खोल के बताया। ये तो मैंने आपको मोटे तौर पर बताया। अगर अहिंसा के अंतर्गत चलें तो 10, 20, 30, 50, 60 नियम है। आप इस बात को विशेष रूप से समझें कि इन 12 व्रतों में एक एक के अंतर्गत आपने अगर एक एक नियम ले लिया, अर्थात 12 नियम एक एक के अलग अलग ले लिए, आप श्रावक बन गए। अब बोलो इससे सरल और क्या हो सकता है? और उसमें से लगभग 10 से 11 व्रत ऐसे हैं कि जिनके नियम लेने में आपके कोई बाधा नहीं है। थोड़ी बहुत बाधा आती है तो किस में आ सकती है? पोषद में आ सकती है कि किसी के 24 पोषद की प्रॉब्लम होती है, तो कम से कम 12 व्रतधारी तो वही होगा कि जो 12 व्रतों को स्वीकार करता है। किंतु जब तक आप पोषद में सक्षम नहीं है तो 11 व्रतों की साधना शुरू कर दी तो कम से कम एक अच्छे श्रावक बनेंगे, और अच्छे श्रावक बनेंगे तो आपके लिए कितना अच्छा बनेगा। भगवान महावीर से जब प्रश्न पूछा गया कि आपके श्रावक कितने हैं, तो उन्होंने जो संख्या बताई, तो क्या भगवान महावीर के इतने श्रावक थे? वह संख्या किस आधार पर बताई? कि 12 व्रतधारी श्रावकों की,
इसके अलावा तो धार्मिक सामायिक करने वाले और भी लाखों लोग हो सकते हैं, किंतु उनकी संख्या इसमें इंक्लूड नहीं है। इसलिए आज अगर पूछ लिया जाए कि आचार्य श्री महासमंद जी के कितने श्रावक हैं, अगर आपने 12 व्रत धारण नहीं किए और एक्चुअल उस परिभाषा से चले तो कितने लोग आएंगे। इसलिए 12 व्रतधारी एक छोटी सी बुकलेट है, व्रत दीक्षा, आपको मिल सकती है, उसको आप पढ़ें, एक एक नियम को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा अरे इन नियमों को स्वीकार करने में तो कोई बाधा है ही नहीं। और आप जिन जिन साधु बहने साधियों के पास, भाई लोग संतों के पास अगर समझ लें तो अच्छी संख्या में इस जसोल चातुर्मास में 12 व्रतधारी श्रावक बन सकते हैं। जो बने हुए हैं बहुत अच्छी बात है, आगे और डेवलपमेंट करें, नियमों को और कड़ा बनाते रहें। जिन्होंने नहीं लिए हैं तो वे कम से कम इसकी शुरुआत तो कर सकते हैं, और ये शुरुआत करना उनके लिए कितना अच्छा हो सकता है। इसलिए अगर व्यक्ति अपने जीवन में ये मान के चलें, व्रत से भागने की जरूरत नहीं है, व्रत से भागने की जरूरत नहीं है। व्रत हमारे लिए एक सुरक्षा का कवच है। अगर आप व्रत के दायरे में रहते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। आप घर में रहते हैं और घर को अंदर से बंद कर लेते हैं, बंद करने के बाद आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं कि अब अपन सुरक्षित हैं। तो व्रत भी क्या है, ये हमारा एक सुरक्षा का घेरा है। इसलिए आप व्रत से घबराए नहीं, डरे नहीं, भयभीत न हो, और आप अपने जीवन में इस व्रत दीक्षा को या इन व्रतों को अच्छे ढंग से समझें और अपने जीवन में स्वीकार करने का प्रयास करें।